नमस्कार दोस्तों, भैया दूज के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भैया दूज व्रत की पौराणिक कथा, जो बहन भाई के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी माई रहती थी, जिनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक बार भाई दूज के अवसर पर बेटे ने अपनी बहन के घर जाने की जिद की। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा, तेरी बहन तो बहुत कलिया है, हर समय झगड़ती रहती है, वहाँ जाने का क्या फ़ायदा। लेकिन बेटे के आग्रह करने पर माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी बोली, मैं तेरा काल हूँ, तुझे डुबाऊंगी। भाई ने कहा, पहले मुझे बहन से मिलने दे, लौटते वक्त जैसा तू चाहे वैसा कर लेना। नदी ने उसे जाने दिया। आगे उसे एक सांप मिला। सांप बोला, मैं तुझे डसूंगा। भाई ने वही कहा, पहले बहन से मिल लूँ। सांप भी मान गया। फिर उसे शेर मिला, जिसने कहा, मैं तुझे खाऊंगा। भाई ने फिर वही उत्तर दिया और शेर भी रास्ता छोड़ देता है। आखिरकार भाई बहन के घर पहुंचता है। वह बाहर से आवाज़ लगाता है, बहन, 7 कोस दूर से तेरा भाई आया है। उस समय बहन सूत कात रही होती है और सूत बीच में टूट जाता है। परंपरा के अनुसार जब तक सूत दोबारा जुड़ न जाए तब तक बोलना अशुभ माना जाता है, इसलिए वह चुप रहती है। भाई सोचता है कि बहन मुझसे नाराज है और वापस जाने लगता है। तभी सूत जुड़ता है और बहन दौड़कर भाई के पास आती है, उसे रोकती है और सब कारण बताती है। बहन अपनी सहेली से पूछती है, अगर कोई प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। सहेली मजाक में कहती है, तेल से चौका लगाना और घी में चावल पकाना। बोली बहन वैसा ही करती है, जिससे चौका सूखता नहीं और चावल सीजते नहीं। भाई जब भूख की बात करता है तो बहन सब बताती है। भाई हंसकर कहता है, अरे पगली, तेल का चौका कभी सूखता है क्या, और घी में चावल पकते हैं क्या। पानी से चौका लगाओ और पानी में चावल पकाओ। बहन वैसा करती है और चावल पक जाते हैं। फिर वह घी शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है और तिलक करती है। कुछ दिन बाद भाई लौटने लगता है। बहन सुबह सुबह उठकर गेहूं पीसती है और लड्डू बनाती है। कुछ बच्चों के लिए रख देती है और भाई को विदा करती है। जब बच्चे उठते हैं तो वही लड्डू खाने को मांगते हैं, पर देखती है कि सारे लड्डू हरे हो गए हैं। चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सांप पिस गया था। वह लड्डू फेंक देती है और दौड़ती हुई भाई के पीछे जाती है। रास्ते में भाई पेड़ के नीचे बैठा होता है। वह लड्डू लेकर गड्ढे में गाड़ देती है और सब सच बताती है। भाई कहता है, बहन, तूने तो मुझे बचा लिया, पर मैंने बहुतों को रास्ते में साई दी है। फिर बहन पानी पीने तालाब पर जाती है, जहाँ एक बूढ़ी माई विधाता बैठी होती है। वह कहती है, मैं एक भाई की तात मृत्यु गढ़ रही हूँ। बहन पूछती है, किस भाई की। विधाता बताती है, जिसकी बहन ने उसके प्यार में सांप की हत्या की। बहन समझ जाती है कि वह उसका ही भाई है। वह विधाता से उपाय पूछती है। विधाता कहती है, जब तक उसकी शादी न हो जाए बहन उसे गालियां दे और उसकी हर घात को टाल दे, तभी वह बच सकता है। फिर बहन भाई के साथ घर लौटती है। रास्ते में शेर आता है, वह मांस डाल देती है। सांप आता है तो दूध रख देती है। नदी आती है तो उसे ओढ़नी उड़ा देती है। सभी खुश होकर रास्ता दे देते हैं। घर पहुंचने पर माँ खुश होती है, लेकिन बहन हर समय भाई को डांटती रहती है। माँ कहती है, कैसी कलिया बहन है, पर बहन को मालूम था कि भाई पर 7 घात है। जब भाई की शादी होती है तो बहन हर घड़ी साथ रहती है। निकासी के समय, फेरे के समय, यहाँ तक कि सुहागरात में भी वह साथ रहती है और हर बार किसी न किसी घात को टाल देती है। आखिरकार एक दिन वह कहती है, माँ, आज के दिन के लिए ही मैं पागल बनी थी। मेरे भाई पर 7 घात थे, जिन्हें मैं टाल रही थी। सबको सच्चाई पता चलती है। माँ और भाई दोनों प्रसन्न होते हैं। उसी दिन से बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु की कामना के लिए भैया दूज का पर्व मनाने लगी और यह कथा सुनाई जाने लगी।
भाई दूज हमें यह सिखाता है कि भाई बहन का प्रेम निस्वार्थ होता है। बहन अपने भाई के लिए किसी भी संकट से लड़ सकती है। यह पर्व स्नेह, सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक है।